वेलकम बैक बच्चों ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। तो आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट फोर्थ एंड दिस इज अबाउट योर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी भी अगर सरफेस पे या किसी भी शीट पे कह सकते हैं या किसी भी वायर पे या किसी भी वॉल्यूम में अगर हम ये चार्ज भेजना है, सपोज आपके पास एक थिन अगर आपके पास एक वायर है या थ्रेड है, अगर उसको आप चार्ज एक लिमिटेड अमाउंट का चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कहाँ स्टोर हुआ? तो वो चार्ज स्टोर होगा सिर्फ उसकी सरफेस में, यानी उसके सिर्फ उस लाइन पे स्टोर होगा। वहीं अगर आप एक पतली सी शीट या लैमिना लेते हैं तो इस केस में आपके पास जो चार्ज स्टोर होगा दैट वुड बी इन दी सरफेस एरिया। तो उसके सरफेस एरिया पे क्या होगा? आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी क्लोजली पैक्ड होगा या क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वहीं अगर मैं किसी बल्क की बात करूं, फॉर एग्जांपल कोई क्यूब की बात कर रहे हैं, अगर मैं 3 डायमेंशनल फिगर की बात करूं, सपोज सिलेंडर या आपके पास क्यूब की अगर मैं बात करूं, तो उस केस में अगर आप चार्ज देते हैं उस वॉल्यूम को, तो जो भी चार्ज स्टोर्ड होगा दैट वुड इनसाइड दी वॉल्यूम, उस वॉल्यूम के अंदर चार्ज स्टोर्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपने देखा होगा आपके पास एक खाली अगर ग्लास है, अगर आप ग्लास में वाटर पोर करते हैं तो जितना वाटर पोर होता है दैट इज इनसाइड योर वॉल्यूम। सिमिलरली अगर हम किसी 3D फिगर को चार्ज भी देते हैं तो वो चार्ज भी आपका सेटल होता है इनसाइड दैट वॉल्यूम। और अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस का मतलब अगर कोई डिस्क ले लिया, आपने डिस्क ले ली या कोई शीट ले लिया या आपने प्लेन लैमिना ले लिया, उस केस में जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट वुड बी ऑन योर सरफेस एरिया, सिर्फ एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। वहीं अगर मैंने कोई लीनियर चीज ले ली जैसे थ्रेड, वायर या कोई आपने पतली सी स्ट्रिक ले ली, तो उस केस में जो वायर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सॉरी, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑन कैसा होगा? लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी एक लाइन के अलोंग ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है व्हेन अ चार्ज इज क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन में जाऊं तो हम कहेंगे व्हेन चार्ज इज क्लोजली, इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यूनिफॉर्मली कह सकते हैं आप, क्लोजली कह सकते हैं, क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड over the surface over the surface of the body and the distribution is called continuous charge distribution। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो चार्जेस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हैं आपके पास 3 तरीके। अगर हम कह रहे हैं कि एक वायर पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं किसी सरफेस पे या किसी डिस्क पे, सपोज जिसका एरिया है सर उसमें सिर्फ जो आपके पास 2 डायमेंशनल फिगर है, जैसे आपके पास सपोज ये बोर्ड है, ये प्लेन है, अगर मैं इस प्लेन में अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इसके सिर्फ प्लेन के एरिया पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और तीसरा होता है आपके पास बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल क्यूब, अगर कोई क्यूब है 3 डायमेंशनल फिगर या सिलेंडर, अगर मैं उसको चार्ज दूं तो जो भी चार्ज स्टोर होगा दैट वुड बी इनसाइड दी वॉल्यूम, उस वॉल्यूम के अंदर एब्जॉर्ब होगा चार्ज। तो इसी तरीके से आपके पास 3 तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो पहला है आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकंड है आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास लेमडा से। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है लेमडा, और ये है, इसको हम डिनोट करते हैं विथ योर सिग्मा। एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करते हैं विथ योर रो। तो ये 3 तरीके के आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। अब चलते हैं एक एक करके इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सपोज मैं कह रहा हूँ आपके पास कोई अगर वायर है या कोई लीनियर बॉडी है या 1 डायमेंशनल बॉडी है सिर्फ, तो उसमें जो अगर आप चार्ज, अगर सपोज इसको अगर आप क्यू चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज कहाँ स्टोर्ड होगा? वो इसके सिर्फ इस वाले वायर की लेंथ पे क्या होगा? स्टोर करेगा चार्ज।
सपोज अगर हम कह रहे हैं इसकी लेंथ L है, तो हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं विथ योर लेमडा, और इसको हम बोलते हैं Q अपॉन L। Q अपॉन L का मतलब है कि कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ है इसके यूनिट लेंथ पे, इसके यूनिट लेंथ पे, इस वायर के यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज, Q इज योर चार्ज स्टोर्ड हुआ है, उसी को हम बोलते हैं लेमडा। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट आप निकाल सकते हैं, सिंपली वुड बी योर कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर इज योर यूनिट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी बॉडी का लैम्डा है, सपोज आपके पास 100 कूलम पर मीटर, 100 कूलम पर मीटर है, तो इसका मतलब है कि अगर, और मैं कहूं कि सपोज इसकी लेंथ है अगर आपके पास 50 मीटर, सपोज 50 मीटर इसकी लेंथ है, तो इसका मतलब है इसके 50 के एक मीटर में अगर 100 इसका क्या है लेमडा है, यानी लेमडा कूलम पर मीटर इसकी क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में आपके पास जो टोटल चार्ज होगा पूरी बॉडी में कितना होगा, 50 टाइम्स ऑफ 100, यानी 50 इंटू 100 हो जाएगा आपके पास 5000। तो 5000 हो जाएगा इसमें टोटल चार्ज कूलम, यानी Q हो जाएगा इसके लिए टोटल चार्ज जो पूरे वायर पे एंटायरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट वुड बी इक्वल टू योर 5000 कूलम। तो बेसिकली लैम्डा रिप्रेजेंट्स योर कितना चार्ज स्टोर्ड है पर यूनिट लेंथ पे। अगर मैं कहूँगी सपोज अगर आपके पास एक बहुत छोटी सी लेंथ अगर हम कंसीडर कर लें इसकी, सपोज हम कह रहे हैं कि छोटी सी लेंथ अगर इसकी DL है, इसकी अगर छोटी सी लेंथ DL है, तो अगर हम कह रहे हैं कि इस छोटी सी लेंथ DL में अगर आपका छोटा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें अगर, तो उसको हम कहेंगे सपोज DQ चार्ज स्टोर्ड हुआ इस छोटी सी लेंथ में, तो उस केस में हम लैम्डा को बोल देंगे आपके पास DQ अपॉन DL। तो हम इस तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो दिस इज योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कहाँ कहाँ पे हो सकता है, सपोज हम कह रहे हैं आपके पास कोई रिंग है, रिंग की बात करें तो रिंग के पास सिर्फ क्या है, एक वन डायमेंशनल फिगर है, आपके पास रिंग है, सपोज दिस इज योर रिंग। तो अगर मैं इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये भी आप में इसमें कैसा होगा, आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके लिए भी हम आपका लैम्डा का यूज करेंगे। तो ये आपको खुद दिमाग लगाना है कि कौन से सर्फेसेस में हम कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज लेंगे। तो रिंग हो, वायर हो, थ्रेड हो, सपोज ऐसी कोई वायर है आपके पास अगेन, तो इसमें अगेन कैसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर वन डायमेंशनल अगर फिगर है तो हमेशा कैसा होगा आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सब केस में हम किसका यूज करेंगे, आपके पास लेमडा का, एंड लेमडा इज इक्वल टू Q अपॉन L। कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, उसी को हम बोलते हैं लेमडा। और अगेन अगर मैं क्वांटिटी बात करूं तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज योर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या हम कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसी किसी बुक्स में इसको डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे डेंसिटी से भी नोट करते हैं कि कितनी डेंसिटी है। आपने ऑलरेडी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अब लेकिन यहाँ पे हम मास को कंसिडर नहीं करते हैं, यहाँ पे मास का रोल जो प्ले करता है दैट इज योर चार्ज। हमने डेंसिटी आपकी पढ़ी है ना, नॉर्मल डेंसिटी का मतलब है कि कितना डेंस है, तो डेंसिटी जैसे हमने पढ़ा था मास बाय वॉल्यूम। तो अगेन यहाँ पे हम मास की जगह पे हम इसको सिर्फ रिप्लेस करते हैं चार्ज से, मतलब कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, पर यूनिट एरिया के हिसाब से, या पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। तो अब हम सेकंड देखने जा रहे हैं आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो भी आप कह सकते हैं इसको। अगला है आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम डिनोट करते हैं विथ योर सिग्मा। तो सिग्मा से इसको डिनोट किया जाता है। तो इस बार इसको हम सिंपली ये कहेंगे कितना चार्ज पर यूनिट एरिया के हिसाब से स्टोर्ड है किसी भी शीट में या लैमिना में। सपोज हमने कहा कि सपोज ये आपके पास शीट है, तो अगर हम इसको चार्ज दें, सपोज अगर हमको इसको Q चार्ज अमाउंट ऑफ दें, तो ये कहाँ स्टोर्ड हुआ, ये बॉडी कहाँ रखेगी वो चार्ज, इसकी रखने वाली जगह क्या है, अपनी एरिया पे, यानी जो भी चार्ज इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा ये अपना कहाँ पे समेटेगी इसको, यानी एरिया पे ही रखेगी। तो ऐसे इसमें आपका चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ऐसे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो अगर मैं सिग्मा की डेफिनेशन पे जाऊं तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन एरिया। तो यूनिट एरिया पे कितना आपके पास चार्ज स्टोर्ड हुआ, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ। वहीं अगर मैं बात करूं इसमें, अगर मैंने कहा कि सपोज छोटा सा, अगर सपोज आपके पास एक छोटा सा DQ अमाउंट ऑफ चार्ज है, सपोज हम कह रहे हैं एक DQ अमाउंट ऑफ चार्ज है, और इस अमाउंट में जो एरिया है, इसका जो एरिया दैट इज योर DA। तो इसलिए हम यहाँ पे सिग्मा को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी सिग्मा इक्वल टू DQ अपॉन DA। तो अगर अगेन मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इस बार इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर यूनिट। तो अगेन ये भी सब स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी डेंसिटीज होती हैं आपके पास, दीज आर योर स्केलर क्वांटिटीज। तो ये था आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो अब हम चलते हैं अपना थर्ड, दैट इज योर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड कैटेगरी का है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम डिनोट करते हैं विथ योर रो। तो रो से डिनोट करते हैं इस बार। तो अगर हमने कहा कि सपोज अगर आपके पास कोई भी 3 डायमेंशनल अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल क्यूब, सिलेंडर एंड सो ऑन, कई सारे हैं, कोन, ये सब के आपके पास 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं आपके पास। तो ये आपके पास सपोज क्यूब है। तो अगर मैं सपोज इसको क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दूं, तो ये कहाँ रखेगा उसको, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को कहाँ रखेगा, अपने वॉल्यूम में रखेगा, यानी जो भी इसका अंदर का जितना भी वॉल्यूम है वहाँ पे स्टोर करेगा चार्ज को। तो यानी इसमें जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कुछ ऐसे होगा, और इस चार्ज डेंसिटी को हम बोलते हैं रो। तो रो से डिनोट करते हैं इसको। इस बार हम सिंपली लिखेंगे जो भी चार्ज हमने दिया क्यू कहाँ स्टोर हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि छोटा सा अगर चार्ज है तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी वी, वेयर डी क्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज एंड डी वी इज योर स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। वहीं अगर मैं फिर से इसकी यूनिट की बात करूँ तो इसकी यूनिट होगी आपके पास कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब है इसकी यूनिट। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो देखते हैं इसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस तरीके से इसके कॉन्सेप्ट से। तो कई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके पास जो अक्सर बोर्ड्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे अक्सर जेई या नीट में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके उन्हें करते हैं। तो बच्चों ये है आपके पास एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके पास। तो आपको दी है इसमें एक रॉड दी है और एक चार्ज दे रखा है क्यू। रॉड की लेंथ जो लंबाई है दैट इज योर एल, और क्यू से जो डिस्टेंस है रॉड की इस पॉइंट तक की दैट इज योर ए। और रॉड की आपको वो पास लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इसका मतलब अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो रॉड है, रॉड आपके पास एक वायर की तरह बिहेव कर रही होगी जिसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसमें चार्ज। तो आपको कैलकुलेट करना है ये रॉड इस पे कितना नेट फोर्स लगा रही है। तो कैलकुलेट द टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू द रॉड। तो देखिएगा कैसे अप्रोच लगाएंगे, कैसे करेंगे हम इस सिंपल क्वेश्चन को। तो देखिए अभी तक का जो भी हमने क्वेश्चंस करे अबाउट योर कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस करे उसमें सिर्फ हमने ये देखा कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अगर वो सेपरेटेड हैं विथ योर डिस्टेंस r, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स दैट वाज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे Q2 तो एक सिंगल चार्ज नहीं है, यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज इन योर बल्क। खूब सारा चार्ज स्टोर्ड है इस रॉड में, सिर्फ एक सिंगल चार्ज तो स्टोर्ड नहीं है, यानी मल्टीपल इनफाइनाइट चार्ज स्टोर्ड है। तो इस केस में हम इसको सिंपली डायरेक्टली इस अप्रोच से हम इसको नहीं कर सकते। तो हमें इसलिए पहले इसमें नेट फोर्स, इसमें आपका नेट चार्ज निकालना होगा इस रॉड पे कितना है, फिर उसको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे विथ योर कूलम्स फोर्स। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम इसको। तो अगर हम क्या करें, इस रॉड को अगर हम इसको इनफाइनाइट पीसेस में तोड़ लें, सपोज अगर हम इसके अनंत टुकड़े कर लें और हर एक लेंथ के पीस का अगर हम इस फोर्स पे, इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालें, हर एक पीस का के वजह से इस पे फोर्स निकालें और सबको सम अप कर लें, यानी सबको जोड़ लें, तो क्या हमारे पास नेट फोर्स नहीं निकल जाएगा ऑन क्यू ड्यू टू दिस रॉड। और समेशन का मतलब है बच्चों आपके पास इंटीग्रेशन। मतलब अगर हम इस रॉड को अगर हम इसके इनफाइनाइट पीसेस करें, सपोज dx लेंथ की अगर हम इसके इनफाइनाइट पीसेस करें और उन इनफाइनाइट पीसेस के कारण इस पे निकालते हैं फोर्स, और उन फोर्सेस को अगर हम ऐड करें तो क्या हमारे पास नेट फोर्स नहीं निकलेगा? तो बिल्कुल निकलेगा। तो वही हम करने जा रहे हैं, और समेशन का मतलब है आपके पास इंटीग्रेशन। तो अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया इसमें dx, आपने इस चार्ज से दूरी x दूरी पे, सपोज हमने कहा इस चार्ज से x दूरी पे एक छोटा सा आपने एक एलिमेंट ले लिया, काट लिया इस रॉड का छोटा सा एलिमेंट dx। अब इस dx के कारण हम अगर निकालें इस पे फोर्स, तो उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि इस dx एलिमेंट में आखिर कितना चार्ज स्टोर हुआ है। तो dx पे चार्ज स्टोर हुआ है, अभी हमने आपको बताया कि लैम्डा इक्वल टू होता है आपके पास dq अपॉन dx, चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, जिस लेंथ पे हम निकाल रहे हैं चार्ज, तो dq अपॉन dx। तो अगर हम यहाँ से dq निकालें तो dq हो जाएगा आपके पास लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। देखिएगा, तो इसका मतलब इस dx वाले एलिमेंट पे आपके पास जो चार्ज स्टोर्ड है दैट इज योर लैम्डा dx कूलम। और अगर ऐसे हम अनंत टुकड़े कर रहे हैं इसके dx लेंथ के, उन सबके कारण अगर चार्ज निकालें और उन चार्जेस का अगर हम क्या कर रहे हैं इस पे नेट समेशन का अगर हम ऐड कर लें, यानी इंटीग्रेट कर लें, तो हमारे पास नेट कूलम्स फोर्स निकल जाएगा। क्योंकि जितने ज्यादा टुकड़े होंगे सपोज, क्योंकि जितना dx आपका टेंड करेगा इनफाइनाइट को,
dx इनफाइनाइट को मतलब अगर हम इसके अनंत टुकड़े करते हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉरी, अगर हम कह रहे हैं कि dx अगर आपका अप्रोच करता है बहुत काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा, अगर मैं कह रहा हूँ ये अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स योर जीरो की तरफ को अप्रोच कर रहा है, मतलब इसकी जो थिकनेस है वो लगभग लगभग जीरो के आसपास है, जीरो नहीं है, लगभग जीरो के आसपास है। तो अगर लगभग जीरो के आसपास है तो अगर हम ऐसे छोटे 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 एलिमेंट्स को अगर हम क्या करें तोड़ लें और नेट्स हम इंटीग्रेट कर लें तो उतना ज़्यादा हमें हाईली एक्यूरेट फोर्स मिलेगा, तो जिसके कारण हमारे पास एक्यूरेसी उतनी टाइम्स बढ़ेगी। इसका मतलब है उतनी एक्यूरेसी हमारी आएगी इन्फिनिटी, मतलब उतनी ग्रेट एक्यूरेसी आएगी हमारी। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो इसको dx dx एलिमेंट में तोड़ें तो अगर देखें, अगर हम इसके कारण इस पे फोर्स निकालें, कुलम्स फोर्स लिखें, तो dq हमें ऑलरेडी मिल चुका है कुलम्स फोर्स, तो इसके कारण इस पे लगने वाला स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स होगा df। तो df इज योर स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि लग रहा है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट dx। तो df आपके पास होगा k टाइम्स ऑफ q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो q1 तो आपके पास ऑलरेडी q है, q2 की जगह पे हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ड dq अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस अपॉन एक्स स्क्वायर। और टोटल फोर्स के लिए अगर हम इसको क्या कर लें इंटीग्रेट कर लें, टोटल फोर्स के लिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करें। अब रही बात लिमिट की थी, लिमिट कैसे लगाएं, तो लिमिट हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखिएगा लिमिट यहाँ पर जीरो टू नेट फोर्स टोटल फोर्स हो जाएगा आपके पास F। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स की, तो देखिएगा आपका जो x है यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज योर x आपका वेरी करेगा फ्रॉम रॉड के इस एंड से इस एंड की तरफ तक, इस एंड से जाएगा इस एंड तक, लास्ट एंड आपके पास रॉड का ये है। तो x होगा आपके पास, x का जब x की जो इनिशियल वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज योर a, और कहां तक जाएगा x a प्लस एल तक, क्योंकि a प्लस एल, तो यहां तक डिस्टेंस है आपके पास a और आखिरी लिमिट होगी a प्लस एल, क्योंकि एल लेंथ इसने क्रॉस करनी है पूरी रॉड की, क्योंकि हमें अगर आखिरी छोर तक निकालना है नेट फोर्स तो हम इसमें लगाएंगे कि जब आपके पास, देखिएगा लिमिट भी कैसा लगाएंगे, अगर जब आपके पास लेंथ a है a, और जब आपके पास यहां पे अगर हम पहुंच रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास नेट में a प्लस एल, तो ऐसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। तो इंटीग्रेशन अगर हम करें तो जो कांस्टेंट है उसको अगर हम बाहर ले लें तो dq को पहले हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, तो f इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ k आपके पास बाहर आ जाएगा q, dq को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ dx, तो लैम्डा में से आपके पास लैम्डा बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा आपके पास सिर्फ dx अपॉन एक्स स्क्वायर और लिमिट a से लेके a प्लस एल। और ऑलरेडी आपको इंटीग्रेशन पता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपके पास माइनस 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपके पास माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये आपके पास हो जाएगा f इक्वल टू के क्यू लैम्डा इंटू माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, और लिमिट आपकी a से a प्लस एल। तो अगर आप यहाँ पे लिमिट लगाएं तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा फोर्स का f इक्वल टू के क्यू लैम्डा, अगर माइनस अगर हम अंदर लें तो ये हो जाएगा, चलो पहले 1 अपॉन a प्लस एल माइनस 1 अपॉन a, तो f हो जाएगा आपके पास, अगर हम माइनस अंदर ले लें तो k क्यू लैम्डा अपॉन 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस एल। दिस इज द नेट फोर्स f नेट जो इस q चार्ज पे लग रहा है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर को लग रहा है आपके पास नेट फोर्स, और ये f नेट ही कितना है k क्यू लैम्डा इंटू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस एल, तो दिस इज f नेट, तो जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखिए हमने कितना कैसे हमने आपके इंटीग्रेशन का इसमें अप्रोच लिया, कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो क्या करना, हमने बेसिकली इस रॉड को अनंत टुकड़ों में तोड़ा, अनंत टुकड़ों में तोड़ने के बाद हमने एक टुकड़े का हमने क्या निकाला, इस पे फोर्स निकाला, और इस अनंत टुकड़ों को हमने इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट का बेसिक मतलब होता है समेशन। अगर हम किसी भी रॉड को या कोई भी मटेरियल को अगर हम इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ रहे हैं और उसको फिर समेशन कर रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेशन। यही एप्लीकेशन है आपके पास इंटीग्रेशन का। तो दिस इज योर फॉर्मूला। तो बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ को। तो आपको इस बार एक रिंग दे रखी है जिसमें इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है लैम्डा कूलम पर मीटर। आपको कैलकुलेट करना है नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू दिस रिंग। तो इस रिंग के कारण कितना फोर्स लग रहा है इस क्यू चार्ज पे, आपको वो निकालना है। तो देखें आप कैसे अप्रोच लगाएंगे हम इसमें। तो अगेन आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है, अगेन आपके पास है सिर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास ये कुल क्यू कूलम का चार्ज है जो कि है आपके पास आर डिस्टेंस 2 इस पॉइंट से, और लेमडा कूलम पर मीटर इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा इसके सर्कमफेरेंस में एक छोटा सा एलिमेंट जो कि है आपके पास डीएल लेंथ का एलिमेंट फिर से कंसीडर कर लेंगे, जिसमें इसका चार्ज हम कह रहे हैं लेट दिस इज योर डी क्यू चार्ज।
और रिंग को तोड़ने का तरीका बच्चों कुछ इस तरीके से, जैसे हमने आपको बताया कि रॉड को हम किस तरीके से तोड़ते हैं, डीएक्स 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 इनफाइनाइट लेंथ में तोड़ते हैं। वैसे अगर हमें रिंग्स को तोड़ना है तो हमने आपको बताया था कि एक्स पे जाके आप डीएक्स डीएक्स लेंथ की आप क्या करते हैं, एक रॉड में एक सेक्शंस को तोड़ लेते हैं। वैसे ही रिंग में तरीका है आपके पास थीटा पे जाके, तो एक एंड थीटा पे जाके आप डीएल नाम का एक छोटा सा एलिमेंट आप कंसिडर कर लें। तो अगर ये एंगल इस हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल पे है, तो जिसका जो सेकंड छोर है यानी दूसरा जो कोना है, इसका जो एंगल होगा दिस वुड बी इक्वल टू डी थीटा। तो डी थीटा अगर हम कह रहे हैं आपके पास छोटा सा बना हुआ एंगल, तो जो कि है आपके पास दूसरे छोर का, तो पहले छोर का एंगल आपके पास है थीटा और दूसरे का हम कह रहे हैं इस पॉइंट से यहाँ तक का है आपके पास सिर्फ डी थीटा। तो आपको पता है यहाँ से कि आपको आर्क आपके पास थीटा होता है आपके पास आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर हम यहाँ पे डी थीटा की बात करें तो डी थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास आर्क हो गया आपके पास डीएल लेंथ का आर्क है आपके पास, तो डीएल अपॉन और रेडियस है इसकी आर, और रेडियस कितनी है इसकी आर है। तो यहाँ से हम सिंपली डीएल निकाल सकते हैं, डीएल हो जाएगा आपके पास आर टाइम्स ऑफ डी थीटा, दिस इज योर डीएल। तो अब रही बात हमें निकालना है चार्ज। तो चार्ज निकालने से पहले अगर मैं आपको इसको बेसिक से अगर मैं सबको समझाऊं इसमें किस तरीके से हम करेंगे, इसमें देखिएगा ये आपके पास सपोज ये आपके पास रिंग है, ये आपके पास रिंग थी और यहाँ पे आपके पास क्यू चार्ज प्लेस किया गया है। तो ये सपोज हम कह रहे हैं ये आपके पास डी क्यू चार्ज है, यहाँ पे ये वाला जो हमने पोर्शन लिया है दिस इज योर डी क्यू चार्ज। तो इस पे लगने वाला फोर्स ये इसको रिपेल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में एफ करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट से लेके आपके पास रिंग के इस वाले सेक्शन में मतलब जितने भी आपके पास चार्जेस होंगे वो सब इसको रिपेल करेंगे कुछ इस डायरेक्शन में, सब इधर को रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर हम एक चार्ज लेते हैं अबाउट दिस इस वाले सेक्शन का, अगर हम एक चार्ज को कंसीडर करें, सपोज जितने चार्जेस आपके इधर को हैं उतने ही चार्जेस आपके होंगे टुवर्ड्स योर राइट, जितने आपके राइट के हैं उतने ही टुवर्ड्स होंगे आपके पास लेफ्ट को। तो लेकिन जो ये लेफ्ट वाला है ये जो फोर्स लगा है लेकिन इस डायरेक्शन में, ये लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक तो फोर्स है जो आपका लग रहा है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और एक फोर्स है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करें, लेकिन यहाँ पे आपके पास फोर्स की डायरेक्शंस तो दो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, लेकिन अगर हम इसको इंटीग्रेट कैसे करें, बेसिकली आपको इंटीग्रेशन बताता है नेट समेशन ऑफ फोर्सेस इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे तो सेम डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में अगर आपको समझाऊं तो वहाँ पे हमने एक रॉड ली थी और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा था। तो इस क्यू चार्ज पे इस रॉड के कारण इस क्यू चार्ज पे जितने भी फोर्स लग रहे थे वो आपके सब सेम डायरेक्शन में थे, इस डायरेक्शन में थे। और इन सबको हमने क्या कर लिया, इन सारे फोर्सेस को हमने क्या कर लिया, आपका इंटीग्रेट कर लिया। लेकिन इस सिनेरियो में आपके पास कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, कुछ फोर्सेस आपके लग रहे हैं इस डायरेक्शन में, कुछ फोर्सेस लग रहे हैं आपके इस डायरेक्शन में। तो इसमें हम नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, यानी नेट समेशन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम इनको क्या करेंगे, इन फोर्सेस को हम इनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। सपोज हम कहें कि अगर हम इनको इनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, तो अगर हम कह रहे हैं दिस इज योर एंगल थीटा, तो दिस इज ऑल्सो योर एंगल थीटा। तो अगर हम इस कंपोनेंट को डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा आपके पास, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास डी एफ कॉस थीटा, डी एफ टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा आपके पास डी एफ टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर हम इस वाले फोर्स को अगर कंपोनेंट में बांटें तो दिस इज अगेन योर थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा आपके पास डी एफ टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, और ये वाला अगेन हो जाएगा आपके पास डी एफ टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है डी एफ कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। मतलब इस रिंग में जितने भी चार्जेस हैं, सपोज जितने भी यहाँ के जितने भी चार्जेस हैं उन सबके डी एफ कॉस थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहेंगे, इस वाले डी एफ के कॉस कंपोनेंट के साथ कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसमें अनंत चार्ज हैं, अनंत चार्ज के कारण अनंत आपके पास डी एफ कॉस थीटा होंगे, तो इसके कारण जितने भी डी एफ कॉस थीटा इस वाले सेक्शन से लग रहे हैं, इस वाले सेक्शन से जितने भी डी एफ कॉस थीटा लग रहे हैं टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, वो सब कैंसिल आउट हो रहे हैं इस वाले सेक्शन के डी एफ कॉस थीटा से। यानी हर चार्ज के डी एफ कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर रहा है, जबकि डी एफ साइन थीटा आपके पास सेम डायरेक्शन में है। तो जितने भी सेक्शन हैं आपके पास इस वाले चार्ज में जितना फोर्स लगा रहे हैं डी एफ साइन थीटा, और यहाँ के चार्ज जितना फोर्स लगा रहे हैं डी एफ साइन थीटा, ये सब नेट में क्या हो रहे हैं, समेशन हो रहा है, इनका एडअप हो रहे हैं। तो इसका मतलब है डी एफ आपके पास डी एफ कॉस थीटा वाले कंपोनेंट है, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपके पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो रहे हैं आपके पास, कैंसिल आउट हो रहे हैं। यानी ऑल दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर बीइंग
कैंसल्ड आउट, और जितना भी आपके पास एफ नेट होगा दैट इज ओनली ड्यू टू डी एफ साइन थीटा। तो ऐसे ही आपके पास अनंत डी एफ साइन थीटा है, खूब सारे डी एफ साइन थीटा होंगे, तो जितने भी डी एफ साइन थीटा है उन सबको हमने क्या करना है, समेशन करना है, और समेशन का मतलब है अगेन आपके पास इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है जितना भी आपके पास एफ नेट होगा यानी डी एफ जो होगा आपके पास एफ नेट, दैट वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा। बच्चों इस वाले अप्रोच की आपको हर जगह पे ज़रूरत पड़ेगी आगे आने वाले चैप्टर्स में फर्दर, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड हो या मैग्नेटिज्म हम चैप्टर करेंगे, वहाँ सब में इन सबको वेक्टर में कंपोनेंट्स में तोड़ना आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लें, इस टॉपिक के दौरान ही वो सीख लें, क्योंकि ये आने वाली फर्दर चैप्टर्स में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान है, यानी काफ़ी बड़ा यूज़ है। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो अगर आपके पास साइन थीटा है तो ऑलरेडी आपको पता है थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। तो थीटा इस वाले एंगल से, अगर सपोज थीटा अगर यहाँ से अगर हम नाप रहे हैं थीटा कुछ इस एंगल पे है थीटा, तो आपके पास रिंग है का इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो अगर हम यहाँ से ले तो इनिशियल पॉइंट फ्रॉम 0 से लेके टोटल रिंग को अगर हम घूमें, ये पूरा आर्क आपका ऐसे घूमेगा और टोटल एंगल बनाएगा पाई का, यानी 180 डिग्री। तो हम लिमिट लेंगे, लोअर लिमिट इज और 0 से लेके टोटल हो जाएगी आपके पास घूमते हुए पाई। तो इसका मतलब है जो लिमिट हम लेंगे दैट वुड बी इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके पाई तक लिमिट होगी। और अगर हम इसको लिखें तो डी एफ ऑलरेडी आपको पता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पे सिंपली रख लें तो डी एफ आपको पता है ऑलरेडी। तो डी एफ कितना होगा आपके पास, डी एफ आपके पास है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी K टाइम्स ऑफ Q इंटू डी क्यू, और डी क्यू को हम ले सकते हैं डी क्यू इक्वल्स टू होता है आपके पास लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एल। तो Q इंस टू डी क्यू इज योर लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये था, और डी एल को हम सिंपली देख सकते हैं आर टाइम्स ऑफ डी थीटा, तो डी एल को भी हम सिंपली देख सकते हैं आर टाइम्स ऑफ डी थीटा। तो आर से आर भी कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो आपके पास यहाँ बच जाएगा सिर्फ, तो के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बाहर इंटीग्रेशन के बाहर क्यू अगेन इज योर कांस्टेंट, लैम्डा अगेन इज योर कांस्टेंट, एंड आर इज योर कांस्टेंट। तो अंदर सिर्फ रहेगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, 0 से लेके पाई तक। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो साइन 0 इज अगेन योर 0, एंड साइन पाई, नहीं सॉरी, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें सबसे पहले हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का मतलब है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज योर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा के क्यू लैम्डा अपॉन आर टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा, यानी 0 से लेके पाई। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली लिमिट रख दें तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई हो जाएगा आपके पास -1, और कॉस 0 होता है आपके पास कॉस 0 इसे और अगेन 1, तो 1 -1 तो -1 हो जाएगा आपके पास 2। तो आपके पास जो नेट में आंसर आएगा दैट इज अगेन योर के क्यू लैम्डा इंटू 2। अगर यहाँ पे लिमिट रखें कॉस पाई इज योर -1, कॉस 0 इज अगेन योर 0, तो माइनस ऑलरेडी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस वुड बी इक्वल टू योर 2, तो 2 टाइम्स ऑफ के क्यू लैम्डा अपॉन आर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो किस बात का आपने ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन में, एंटायर क्वेश्चन में हमने ये ध्यान रखना है कि कहीं एलिमेंट चेंज करने पर, कहीं जब हम एलिमेंट चेंज कर रहे हैं कहीं डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज तो नहीं हो रही है, तो अगर चेंज हो रही है तो हमें कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो इस चीज़ का हम हमेशा ध्यान रखें कि कहीं एलिमेंट चेंज करने पर डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रही है फोर्स की। तो दिस इज अबाउट योर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।